दोस्तों ये जो वोल्टेज बूस्टर होता है ये नॉर्मली 3 तरीके का होता है और आज हम तीनों तरीके का वोल्टेज बूस्टर बनाएंगे। सबसे पहला वाला ये है एक वोल्टेज डबल सर्किट। इसमें हम लोग एक डीपीडीटी स्विच का मदद लेते हैं, मतलब डबल पोल डबल थ्रो स्विच। और इसके पीछे देखिए 6 पिन लगा हुआ है और इन 6 पिनों में डायगोनल बराबर इस तरीके से हम 2 पिन को शॉर्ट कर देंगे, मतलब इस क्रॉस साइन में। दोस्तों मैं इस सर्किट में 1.5 वोल्टेज का पावर सप्लाई से इसे ऑपरेट करूंगा, क्योंकि यहाँ पर आउटपुट में मैं एक 3 वोल्ट का एलईडी लगाने वाला हूँ। 1.5 वोल्टेज का बैटरी से एक 3 वोल्ट का एलईडी डायरेक्टली नहीं जलता, लेकिन इस सर्किट की मदद से जलेगा, क्योंकि ये एक वोल्टेज डबल सर्किट है। तो वोल्टेज डबल होकर ये 3 वोल्ट बन जाएगा, तो उसके बाद हम 3 वोल्ट का एलईडी जला सकेंगे। अब 3 वोल्ट का जो एलईडी है इसका नॉर्मली थ्रेशोल्ड वोल्टेज 2.7 है, मतलब 2.7 वोल्टेज से ये जलना स्टार्ट हो जाता है और फुल मतलब ये ग्लो करता है 3 वोल्टेज पर। अब दोस्तों हमें चाहिएगा 2 कैपेसिटर। यहाँ पर मैंने 1000 माइक्रोफैराड का 2 कैपेसिटर लिया है। अब इन 2 कैपेसिटर को हम 1.5 वोल्टेज के बैटरी से चार्ज करेंगे, उसके बाद चार्ज डबल होकर हम लोग उसे एलईडी जलाएंगे। और दोस्तों इन दोनों कैपेसिटर को हम लोगों को सीरीज में लगाना होगा, मतलब एक कैपेसिटर का पॉजिटिव दूसरे कैपेसिटर का नेगेटिव के साथ कनेक्ट होगा। अब डायोड की मदद से हम इसे इस तरीके से कॉन्फ़िगर कर देंगे कि ये इसे हम एक बार सीरीज एक बार पैरेलल में कर सके। तो इसके बाद हमें इसमें डायोड लगाना होगा। डायोड का पोलैरिटी ज़रा ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर मैंने 1N4007 डायोड का इस्तेमाल किया है और इस वाले में डायोड का पॉजिटिव और इस वाले में डायोड का नेगेटिव हिस्से को मैं लगा दिया। फिर भी दोस्तों मेरा बात अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगता है तो स्क्रीन को पॉज करके इस कनेक्शन को यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। इसी तरीके से आप लोगों को कनेक्शन करना है। दोस्तों मैं इस सर्किट की मदद से 1.5 वोल्टेज का बैटरी का जो आउटपुट चार्ज है 3 वोल्ट में बनाऊंगा। आप लोग चाहे तो एक 6 वोल्ट का बैटरी का इस्तेमाल करके 12 वोल्ट बना सकते हैं, या फिर एक 12 वोल्ट का बैटरी का इस्तेमाल करके 24 वोल्ट बना सकते हैं। तो इसी तरीके से ये काम करेगा। दोस्तों सर्किट हमारा रेडी है और इस सर्किट में वोल्टेज को डबल करने के लिए हमें इस स्लाइडिंग स्विच को बार बार स्लाइड करना होगा। और यहाँ पर हम लोग एक ट्रांजिस्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग अगर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करें तो 1.5 वोल्टेज से हम इसे ऑपरेट नहीं कर सकेंगे। लेकिन 1.5 वोल्टेज के बैटरी से ये चीज़ दिखाना बहुत सिंपल हो जाता है कि यहाँ पर वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले बोला 1.5 वोल्टेज के बैटरी से 3 वोल्ट का एलईडी नहीं जलता। अगर जल रहा है मतलब वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है। और दोस्तों ये है एक चार्ज पंप सर्किट। इसमें एक सिंगल कैपेसिटर लगता है और इस कैपेसिटर और एक 1.5 वोल्टेज का बैटरी को मैं इस तरीके से यहाँ पर कॉन्फ़िगर करूंगा कि ये कॉम्बाइन होकर 3 वोल्ट बनाएगा और एक 3 वोल्ट का एलईडी मैं उससे जलाऊंगा। दोस्तों यहाँ पर मेनली हमारा कैपेसिटर 1.5 वोल्टेज के बैटरी से चार्ज होता रहता है, लेकिन जब मैं इस प्रेस स्विच को प्रेस करता हूँ तो कैपेसिटर का नेगेटिव और बैटरी का पॉजिटिव एक साथ हो जाता है और ये एलईडी जलता है तब। दोस्तों अगर आप लोग ये सर्किट बनाना चाहते हो तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 1N4007 डायोड का इस्तेमाल किया है और एक एलईडी डायोड। और इन तीनों डायोड का जो पोलैरिटी है ये ज़रूर ध्यान में रखना, क्योंकि एक डायोड का पोलैरिटी अगर आप इधर उधर कर दो तो ये हमारा सर्किट काम नहीं करेगा। और दोस्तों अगर आपको दबाना पसंद है तो ये प्रेस स्विच को दबाकर आप लोग इस वोल्टेज को इंक्रीज़ कर सकते हैं। 1.5 वोल्टेज से 3 वोल्ट ले जा सकते हैं, या फिर 6 वोल्टेज से 12, या फिर 12 वोल्टेज से 24 वोल्टेज तक। या फिर आप लोग एक ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर वाला जो सर्किट है ये मैं बाद में अपलोड कर दूँगा। और दोस्तों ये हमारा लास्ट वाला वोल्टेज बूस्टर एक जूल थिप सर्किट, और इसके बारे में मैं अब क्या ही बोलूँ। ये है एक NPN ट्रांजिस्टर D882, इसका एमीटर, कलेक्टर और बेस, इसका पिन आउट। ये एक 220 ओम का रजिस्टर और इसके पैरेलल में हम लोग एक 104 नंबर का सिरेमिक कैपेसिटर को लगा देंगे, जिसका वैल्यू 0.01 EF होता है। और इसको हम ट्रांजिस्टर के बेस के साथ लगा देंगे यहाँ पर रजिस्टर ट्रांजिस्टर को ऑन करने में, और हमारा कैपेसिटर जो सिरेमिक यूज़ किया है ये ट्रांजिस्टर को ऑफ करने का काम आता है। मतलब यहाँ पर ऑसिलेशन स्मूथ तरीके से होता है अगर आप एक रजिस्टर के साथ एक सिरेमिक कैपेसिटर पैरेलल में लगा लो। उसके बाद दोस्तों मैंने एक फेराइट कोर लिया है। एक्चुअली ये एक टोराइड है, मतलब टोराइड शेप का फेराइट कोर। इसके अंदर 28 गेज का एनामेल कॉपर लेकर 15-0-15 वाला टान हमें लगाना होगा। और इसको एग्जैक्टली ठीक तरीके से करने के लिए आप लोगों को 28 गेज का एनामेल कॉपर वायर को बीच में से बेंड करना होगा, और इस बेंड किया हुआ हिस्से को इसके अंदर घुमाकर 15 राउंड मारना होगा। और 15 राउंड खत्म होने के बाद बेंड किया हुआ हिस्से को अगर आप कटिंग कर देंगे तो यहाँ पर आप लोगों को 4 तार दिखेगा, और मल्टीमीटर की मदद से हम इन चारों तारों में से, मतलब 2 साइड का 2-2 तार निकले हुए हैं,
जिन 2 तारों में कनेक्शन नहीं आ रहा होगा उन दोनों तारों को एक साथ मिला देंगे तो वहाँ पर हमारा 0 वाला कनेक्शन बन जाएगा और दोनों साइड में 15-15 राउंड हो जाएगा। एक 15 राउंड को हम लोग कलेक्टर पिन के साथ कनेक्ट करेंगे और दूसरे वाले को रजिस्टर के एंडिंग पॉइंट के साथ। और दोस्तों यहाँ पर हमारा 3 वोल्ट का 4 LED पैरेलल में लगा है और इसका जो नेगेटिव लेग है इसको हम ट्रांजिस्टर के एमीटर पिन के साथ कनेक्ट करेंगे और इसका जो पॉजिटिव पिन है इसको हम कलेक्टर पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे। और इस सर्किट में 1.5 वोल्टेज का बैटरी का जो पॉजिटिव सप्लाई है ये हम देंगे हमारा जो टोराइड शेप का कोर बनाया था उसका 0 वाला कनेक्शन में, और जो नेगेटिव वाला सप्लाई है ये हम देंगे ट्रांजिस्टर का एमीटर पिन में।